हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास का जो यूनिट सेकंड चली हुई है उसका टॉपिक करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखो स्टूडेंट, नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आप ये पढ़ चुके हैं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम से, ये शेल्स के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो। यहाँ पर जो ये होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे शेल्स में एन की यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, इसको काउंट करने के लिए हम नाइन्थ क्लास में फॉर्मुला भी पढ़ चुके हैं 2n², जिसके अकॉर्डिंग हम ये निकालते हैं अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपकी जो शेल होगी यानी कि इसमें ऑर्बिटल जो होंगे वो 2 ही आएंगे यानी k शेल में। ठीक है, तो जहां पर n इज इक्वल टू 1 होता है वो k शेल होती है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2 में l और n इज इक्वल टू 3 में m शेल होती है और n इज इक्वल टू 4 में n शेल होती है। तो स्टूडेंट ये नाइन्थ क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे इस फॉर्मूले में पुट करते जाओगे वैल्यू आपको पता लग जाएगा। सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट अब आप हाई लेवल की बात करते हैं प्लस वन में, तो यहाँ बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। ये मॉडल ऑफ एटम क्यों आया, जब जे जे थॉमसन था, जे जे थॉमसन के लिमिटेशंस आने के बाद उसकी जो वो कमियां रह गई थी, ठीक है, उसको पूरी करने के लिए बोहर्स ने अपना मॉडल दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी पोस्टुलेट्स क्या थी। तो इस वीडियो में हम पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट, एक एक करके इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्टुलेट्स दी थी वो क्या थी, तो पहली जो उसकी पोस्टुलेट्स थी वो क्या कहता था, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो अराउंड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। और कैसे रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियस के अराउंड में ही ये जो है पास कर रहे हैं, लेकिन कैसे पास कर रहे हैं, ये फिक्स सर्कुलर पाथ से जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑर्बिटल या स्टेशनरी स्टेट है ना, कांस्टेंट एनर्जी को रिड्यूस करेगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, कांस्टेंट एनर्जी रिड्यूस करेगी। तो स्टूडेंट आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए। तो सेकंड पोस्टुलेट्स पे चलते हैं हम। तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहती है बोहर्स मॉडल की, तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहती है कि जो भी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, वो डजंट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड। जैसे ही उसके अंदर एनर्जी ऐड करोगे तो चेंज नहीं होगी, वो जंप्स कर जाते हैं लोअर एंड से हायर एंड की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर ऐड करेंगे एनर्जी तो वो लोअर से हाई में जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपने एनर्जी ऐड करी, ये देखो E1 है, ये E2 E3 E4। अगर आपने यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 करेंगे यानी कि एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा कहाँ से कहाँ पे, लोअर से हाई में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप इमिट करवाते हो एनर्जी तो ये क्या करेगा, हाई से लो की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, लो से हाई में तब जाएगा जब आप एनर्जी ऐड करोगे, लेकिन अगर एनर्जी खत्म कर दोगे, इमिट कर दोगे, तो क्या करेगा, ये हाई वाली से जंप करेगा हाई स्टेट से लो स्टेट की तरफ। ये सेकंड पोस्टुलेट थी। समझ आ गई सेकंड पोस्टुलेट क्या थी, जैसे ही आप एनर्जी ऐड करोगे तो जो ये आपके जंप्स करने शुरू कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जंप करने शुरू कर देंगे लोअर से हाई की तरफ। ठीक है, लोअर से हाई की तरफ। लेकिन अगर आप एनर्जी इमिट करोगे तो ये हाई से लोअर की तरफ जो है इमिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड पोस्टुलेट है इसकी। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है, द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डजंट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव। जैसे जैसे एनर्जी ऐड करेंगे और रिमूव। देखो इफेक्ट भी लिख देती हूँ, यदि आप एनर्जी ऐड करते हो, ठीक है, तो ऐड एनर्जी के केस में क्या होगा, जैसी एनर्जी ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, आपका मैंने बताया है, ये लोअर एन से कहाँ जंप करेगा, हाई में, लोअर एन से हायर एन में जाएगा। लेकिन अगर आप एनर्जी को इमिट कर देते हो, इमिट एनर्जी, या फिर ये कह लो कि लॉस करते हुए एनर्जी को, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, उस केस में ये जाना शुरू करेगा, जंप करेगा, जंप लिख देते हो डायरेक्ट, जंप फ्रॉम हाई टू लोअर एंड। ठीक है, हाई से लोअर एंड में जंप करना शुरू कर देगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट थी स्टूडेंट। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या थी, इसमें ये बोला थर्ड पोस्टुलेट में, जो वेवलेंथ है ना इन रेडिएशन की, ठीक है, वो इमिट होंगी किसी एटम के द्वारा, जो डिपेंड करेंगी पूरी तरह से एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल ऑर्बिटल, यानी कि इनिशियल के ऊपर या फिर फाइनल के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो उसके भी लिख देती हूँ, जो आपकी यहाँ लिख ही देती हूँ थर्ड पोस्टुलेट, ये नोट कर लो स्टूडेंट, मैं इसको रब करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम डिपेंड ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल और फाइनल ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि जो ये Hc है डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये किस पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा, ई फाइनल यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस ई ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, एंड का पॉइंट, इस पर डिपेंड करेगा। या फिर मैं यूं कहूँ कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय Hc ई ऑफ फाइनल माइनस ई ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जो ये थी ना आपकी जो एनर्जीज हैं, ये वाली जो एनर्जीज है E1 E2, ठीक है, E1 E2 E3 E4, ये कुछ ही फिक्स्ड एनर्जी लेवल थे। ठीक है, कुछ ही फ्यू फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ठीक है,
जो एनर्जी लेवल थे वो कुछ ही थे जो फिक्स्ड थे, ठीक है। तो जिस केस में जो डेल्टा ई है आपका, डेल्टा ई एच सी बाई लैम्डा है, और जो लैम्डा है अगर ये फ्यू है, इन्हें बोला कि फ्यू फिक्स एनर्जी लेवल, अगर ये फ्यू फिक्स है तो लैम्डा भी क्या करेगा, इसी के ऊपर डिपेंड होगा, तो ये भी फिक्स्ड वैल्यू ही देगा, ठीक है, ये भी फिक्स्ड वैल्यू ही जो है आपकी देगा। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी है ये थर्ड पोस्टुलेट है आपकी, ठीक है, जिसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट पोस्टुलेट में चलते हैं, जिसकी लास्ट और फोर्थ पोस्टुलेट थी। तो फोर्थ पोस्टुलेट में स्टूडेंट बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है एटम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होगा। सपोज कि यहाँ पर मैं देखो डिनोट करके दिखा देती हूँ। सपोज यहाँ पर इसका ये रेडियस है, ये इसका मोमेंटम है m, ठीक है, और ये यहाँ से वेलोसिटी दे रहा v, ये फिजिक्स का टॉपिक है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जरा, जो l होगा आपका, l एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा, mvr के इक्वल होगा, ठीक है, और जो कि इक्वल होगा आपका nh डिवाइडेड बाय में 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो आपका इंटीजर है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो इसकी पोस्टुलेट थी, जो हमने चारों पोस्टुलेट करी, पहली पोस्टुलेट क्या थी कि जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड में जो ये शेल्स होंगी, और ये अगर एनर्जी को आप ऐड करोगे सेकंड पोस्टुलेट में जंप करेगा लो से हाई में, और अगर आप इमिट करोगे तो हाई से लो की तरफ जाएगा। और थर्ड पोस्टुलेट में एनर्जी के बारे में हमने बात की कि किस तरह से एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है, और फोर्थ पोस्टुलेट में हमने बात की कि इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं इनकी लिमिटेशंस के ऊपर। बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस आई थी वो पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन से पहले इसकी जो मेन बात है वो याद रखना है, ठीक है। 2 बात इसके बारे में बता रही हूँ मैं। जो ये मॉडल था हमारा, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का सबसे बढ़िया मॉडल था। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इट एक्सप्लेन, ठीक है। इसकी पहली मेन बात है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की स्टेबिलिटी को बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता था। और सेकंड जो इसकी बात है, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, मेन बात है, ठीक है, कि ये एक्सप्लेन कर सकता था लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसकी मेन बात थी कि लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सकता था। तो ये दोनों इसकी यूजफुलनेस है, ये भी नोट कर लो, इसके ऊपर लिख लो यूजफुलनेस, ठीक है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और इट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन। तो अब हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो सबसे पहले जो ये लाइन स्पेक्ट्रा था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन थी बोर मॉडल की। सेकंड लिमिटेशन है इनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन थी उनको एक्सप्लेन करने में ये इनेबल था, तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। तो थर्ड लिमिटेशन पे चलते हैं स्टूडेंट, इनेबल टू एक्सप्लेन द डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम, किसी एटम का डायमेंशनल मॉडल निकालने में ये क्या था, असमर्थ था, तो ये भी इसकी जो कमी थी। नेक्स्ट, इनेबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं बता पाया ये। और लास्ट वन है क्या, लास्ट है स्टूडेंट, डिड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली यानी कि डी नेचुरल, जो ड्यूल नेचर होता है मैटर वेव का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो स्टूडेंट इसको मैं पॉज कर देती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।